24 सितंबर के दिन मैं खान साहब से अंदर मिला था। उसके बाद उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। थाने में जुमे के दिन मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया। खान के साथ खड़ा हूं। आगा खान से लेकर पूरे पाकिस्तान में मैं मुख्तसरी बोलूंगा। सिद्दीक जान की एक वीलॉग आई, 2 अक्टूबर का दिन था, उससे 2 दिन पहले, कि ये फ्लोर क्रॉसिंग का केस था जो 2.5 साल बाद रीओपन हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के जो शौकत साहब हैं प्रेसिडेंट, उनको 1 अक्टूबर को उन्होंने फाइज ईसा ने निवाले बना बना कर दिए और उनकी शौकत साहब की कोई तैयारी नहीं थी। उनको पूरा मौका दिया, मगर हमारे अली जफर साहब को उसने मौका नहीं दिया और अली जफर साहब इस पर खुश थे। उस वीलॉग का जिस्ट ये था कि आप जो सीनियर वकील हैं वो जाकर अली जफर साहब के पीछे खड़े हो जाएं, तो ताकि उनको पता चले कि मुत्तहिद हैं, इत्तेहाद है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट बार में गौहर साहब को, सबको कहा कि जी 11:30 बजे बेंच बैठनी है, आप सब आ जाएं, हम जाके खड़े होंगे पीछे। मगर 11:30 बजे शुरू हुई और हमारी क़यादत जो है वो 11:35 पर अदालत कोर्ट नंबर 1 से बाहर निकल गई। तो मैं बैठा था वहां पर। यह हुआ कि अली जफर साहब ने जो वहां पर अपनी जो मौकफ रखा, जो स्टांस रखा, तो वो, मैं माफ करें, मैं क्योंकि जब मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ था तो मुझे बहुत अच्छी तरह से मैं बोलने के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है। तो फाइज ईसा ने इनको बोलने नहीं दिया, तो मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे बड़ा गुस्सा आया, हालांकि मैं उसमें वकील नहीं था। तो मैं वहां पर गया और मैंने यही बात की कि बेंच जो है इलीगल है, यहां पर ऑथर जज नहीं बैठे हुए, यहाँ पे प्यूनी जज जो है मंसूर अली शाह साहब नहीं बैठे। फिर आपने 2 इंडक्ट किए हैं, अमीनुद्दीन और अफगान, ये पैगंबर हैं, इनको कैसे पता कि केस की क्या बैकग्राउंड है? तो ये री आर्ग्यू होगा। तो आपने इनको फ्रेश बिठा दिया और आज आपने फैसला भी करना है। मुझे और हमारे वकील क्यों खामोश खड़े होते हैं? 24 सितंबर के दिन मैं खान साहब से अंदर मिला था और खान साहब की सिर्फ एक बात थी कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये इल्लीगल काम कर रहा है फाइज ईसा, और हमारे वकील क्यों खामोश खड़े होते हैं, क्यों नहीं बोलते वहां पर? अब मैं क्या जवाब देता? तो वो उस बात ने मुझे इंस्टिगेट किया और फिर मैंने जाकर बात की। मुतीउल्लाह, असद, सब वहां पर मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। सेक्रेटेरिएट थाने में जुमे के दिन मेरा रिमांड हुआ और उसके बाद मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया वहां। फिर मेरा इलाज शुरू हो गया। छह महीने किस अजियत में गुजारे। बहरहाल आगा खान से लेकर पूरे पाकिस्तान में
सॉरी, मेरा इलाज हुआ और फिर मैं मैदान में आ गया। और मैं आज भी अभी जो हाई कोर्ट में जो रिसेंट वाकया हुआ, जो बदनाम जमाना वाजिद गिलानी ने जो किया, उस पर फिर बहुत अफसोस की बात है कि सारी बात नहीं बोली, उसमें चंद बार बोली वहां पर। ये ईमान मदारी, हादी और वो एफआईआर हो गई। मेरे घर में 5 छापे पड़े, रेड हुए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो खड़ा हूं, जितने छापे इन्होंने मारने मारे। मगर मैं ये कहता हूं, हमारी जो क़यादत है, खुदारा इमरान खान के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, आजाद जजों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इनके साथ खुदारा खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। अब हमारे वकला अंदर जाते हैं, खान साहब से मिलते हैं, 6 बातें बाहर आती हैं। तो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट उसका फायदा नहीं उठाएगी। 6 बातें बाहर आती हैं और ये रोज का किस्सा है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की, असदूर और सिद्दीक जान ने, कि अब ये हमारे हाथ में, हमने मुत्तहिद होना है, हमने लड़ना है और हमने ही मुकाबला करना है। आजाद जज जो हैं, उनकी तादाद अगर 5 या 6 है, तो वो तादाद हमारे इत्तेहाद से 55 भी हो सकती है और 500 भी हो सकती है, मगर हमारा इत्तेहाद नहीं है। आप आईएलएफ का, मैं आपको कहता हूं, ये आईएलएफ जो है इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इंसाफ लॉयर्स। 5 अगस्त को खान साहब की जो है 2 साल हो गए, मगर वाहिद आईएलएफ इस्लामाबाद थी जिसने कोई ना तकरीब की ना जलसा किया। आईएलएफ इस्लामाबाद में खत्म हो चुकी है, जिसको हमारे मोहम्मद अली बुखारी साहब ने 1947 की यहां पर कहानियां सुनाई। आज क्या कर रहे हैं आप, वो नहीं बताया। आईएलएफ खत्म है बिल्कुल। और मैं मजबूरन पिंडी गया 5 अगस्त को, और फिर मैं 5 अगस्त को वहां से अडियाला गया, जिसमें बहुत बुरी तरीके से धक्के मुझे पड़े। और वो 3 हमारे सेनेटर्स और मोहम्मद और वहां पर पहुंचे। बाकी अलीमा खान जो है वो उस तरफ चक्री की साइड पे थी। तो मैं यहां पर जो खान साहब की जो हमारी 3 हमशीरगान है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, जो हमें क़यादत की तरफ से, जो हम सोचते थे कि यहां से होना चाहिए, वो इमरान खान की 3 हमशीरगान ने उसको पूरा किया, जबकि क़यादत इस काम में फेल हो गई। तो आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल भी तकरीर करने नहीं आया था, मगर यहां पर ये बात की, तो मैं सिर्फ, मेरी ख्वाहिश है कि वकला मुत्तहिद हों। और क्योंकि दुनिया और पाकिस्तान सब वकला की तरफ देख रहे हैं, हम मुत्तहिद होंगे तो इमरान खान बाहर आएगा, आजाद जजेस जो है वो भी इंशाल्लाह, और उसकी तादाद बढ़ेगी, वो अच्छे फैसले करेंगे और कोई ईमान मदारी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा